आज कथा का 7वां दिवस है। सबसे पहले व्यासपीठ पर मंचासीन व्यासपीठ से सभी भक्तों को राधे राधे। और भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु सबको सदा खुशहाल रखें, सबके जीवन में सुख और शांति ऐश्वर्य प्रदान करें। यही मैं व्यासपीठ से सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में प्रवेश करते हुए कुछ कलयुग के विषय में बाबा ने बड़े ही भाव से वर्णन किया है। बताते हैं कथा में, भय वरण शंकर कली भिन्न से तू सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भये रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और विप्र वस्तु का वियोग पाते हैं। फिर बताते हैं, श्रेत संबत हरि भक्ति पथ, संजुत विरति विवेक, ते ही न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। फिर बताते हैं, छंद के माध्यम से यहाँ पर बड़े ही भाव से बताया गया है। बहु धाम सवारहि धाम जति विषया हरि लीन, रही बीरति तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तातन जात कही। यानी सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र है। तात कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जा सकती। कलयुग में यही सारे कार्य होंगे। फिर बताते हैं, कुलवंत निकारहि नारी सती, गृह या नहीं चेरी निवेरी गति, सुन मानहि मातु पिता तब लौं, अमलानन दिख नहीं जब लौं, ससुरारी पियारी लगी जब तेरी रूप कुटुंब भय, तब ते नृप पाप परायण, धर्म नहीं करी दंड विडम्ब प्रजा नितहि, धनवंत कुलीन मलिन यपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, नहीं मान पुराणन वेदहि, जो हरि सेवक संत सही कलिशो। यानी कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता है। ये कलयुग का रहस्य बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि जब से बालक का विवाह हो जाएगा, ससुराल प्याली लगने लगेगी। तब से कुटुंबी शत्रुरूप हो गए, राजा लोग पाप पारायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं।
धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाएंगे। ये कलयुग का रहस्य बताया। फिर बताते हैं, कवि वृंद उदार धुनि न सुनि गुण दूषक व्रत न कोपी गुनी, कलि बार ही बार दुकाल पर बिन अन्न दुखी सब लोग मरें। कवियों के तो झुंड हो गए और दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते रहेंगे। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर पृथ्वी पर भ्रमण करते रहेंगे, भटकते रहेंगे और अन्न के लिए तड़पते रहेंगे, लेकिन अन्न एक मुट्ठी भी मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। वो समय आएगा कलयुग का बताते हैं। सुन खगेश कलि कपट हठ दम्भ देश पाखंड, मान मोह मारा दिमद व्यापी रहे ब्रह्मांड। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान, देवन बरसहि धरनि वै न जामहि धान। यानी हे परीक्षित राज गरुण जी, सुनिए, कलयुग में कपट हठ दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। ऐसा जो है समय कलयुग का आएगा, बाबा ने बताया। फिर बताए, अमला कच भूषण भूरी चुदा धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोधय कार नहीं, लघु जीवन संबतु पंचदशा कल पांतन नाश गुमानुअसा, कलि काल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा, नहीं तो सो विचारन शीतलता सब जाति कुजाति भये मगता, ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है वरनाश्रम धर्म यचार गए, दम दान दया नहीं जान पनी जड़ता पर वंचन ताति घनी तनु, पोषक नारी नरा सगरे पर निंदक जे जग मुँह बगरे, पर निंदक जे जग मुँह बगरे। सुनु ब्यालारी काल कली मलयव गुण यागार, गुणौ बहुत कल युग कर बिनु प्रयास निस्तार, कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख योग, जो गति होय सो कलि हरि नाम ते पाओ वही लोग। यानी बताते हैं, अमला कच भूषण भूर क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुथा। यानी स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है, बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। फिर बताते हैं,
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, यानी कि मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन होता है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा, यानी कि वो ही दुनिया में आजीवन अमर रहेंगे। ऐसा अपने मन में वो घमंड रखते हैं, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड भगवान का आहार होता है। ये जीवन जो है 4 दिन का मिला हुआ है, इसीलिए बाबा ने बताया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो जब प्राण जाएगो छूट। इसलिए हमें जो है भगवान का ही हरिभजन करना चाहिए। फिर बताते हैं कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, लोगों में न संतोष है, न विवेक है, और न शीतलता है, न कोमलता है, न दयापन है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा है, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विश्व से विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। तम दान दया नहीं जान पनी, जुड़ जड़ता पर वंचन ताति घनी, यानी इंद्रियों का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है, यानी इसका प्रयोग ज्यादा होगा। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहेंगे, अपने सुंदरता में, अपने सजावट में, अपने ही व्यवस्था में लगे रहेंगे। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले रहेंगे, और जो झूठा होगा, लवार होगा, वो बड़ा सम्मानित होगा। कलयुग में उसका बड़ा ही सम्मान होगा। बाबा ने बताया, फिर बताते हैं सुनु ब्यालारे काल कली मल अब गुण आगार, गुणों बहुत कलि जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, कलयुग काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है, एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सत्य युग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होता है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम पा जाते हैं। ऐसा बाबा ने बताया। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। यानी सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। यानी बाबा ने कलयुग का सबसे ही सुंदर उपाय बताया। द्वापर करी रघुपति पर पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल युग युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कल युग में तो केवल श्री हरि की गुणगान गाथाओं का गान करने मात्र से ही मनुष्य भवसागर से मुक्त हो जाता है, भवसागर की थाह पा जाते हैं, उससे पार होके और प्रभु के चरणों में उनका स्थान मिलता है। कलयुग जोगन यज्ञ ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। शब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। यानी कलयुग में न तो योग और यज्ञ और न दान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है।
अतएव सारे भरोसे त्याग कर श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुणगान समूह को गाता है, वही भवबंधन से पार होता है। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। कलिकल एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यानी वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानस की पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते हैं। इसकी महिमा ऐसी बताई गई है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। पुण्य जरूर होंगे लेकिन प्रायश्चित नहीं होते। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महुए एक प्रधान। जेन केन विधि दीन्हे, दान करई कल्याण। यानी यदि मनुष्य विश्वास से करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। सबसे सुंदर कलयुग का ही युग बताया है बाबा ने, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुणगान समूहों का को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान, यानी धर्म के जो है 4 ही चरण हैं। क्या क्या है? सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं ये 4, जिसमें कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। सर्वप्रथम स्थान किसका दिया है बाबा ने? दान रूपी चरण ही बताया है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। यानी कि अगर आप किसी को दान देंगे तो उससे आपका कल्याण ही होगा। यानी बिने बाबा ने बताया, दान दीन को दीजिए, मिटे दरिद्र और पीर। ताको औषध दीजिए, जाको रोग शरीर। दान भी किसे दीजिए? जो उसके पात्र हो। जैसी होती है दवाई जो है रोगी को दी जाती है। अगर वही दवाई आप निरोगी को देंगे उसका वो कीमत कुछ नहीं समझेगा, लेकिन वही दवा अगर जिसकी आवश्यकता है, रोगी है, वो ग्रसित है, परेशान है, पीड़ित है, अगर थोड़ी सी उसे दवाई मिल जाएगी तो उसके जीवन का सुख प्राप्त हो जाएगा और वही दवा उसके लिए अमृत के समान काम करेगी। इसलिए हमें जो है उसी क्रम से दान भी करना चाहिए। जो उसके पात्र हो उसी को ही हमें दान देना चाहिए, ऐसा बताया है। ऐसा नहीं कुपात्र को दान दे। कुपात्र को दान देने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर वो धन कहीं गलत जगह पर लगाएगा तो उसके प्रायश्चित के भागीदार हम भी होंगे। इसलिए हमें जो है दान और दक्षिणा बहुत समझ के करना चाहिए। कलयुग का रूप है, कलयुग के गुण गाने के लिए बाबा ने बताया। और कलयुग में ऐसा ही होगा, पाखंड झूठ, इसलिए हमें उससे सावधान होते होंगे। सही जगह में दान का उपयोग करना होगा, समझना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और तभी हम भवबंधन से पार होंगे। बाबा ने यही बात जो है बताया है। आज की यहीं से कथा विराम होती है। आगे की कथा कल बताई जाएगी। अब तो विराम होने के पहले थोड़ा सा हम लोग श्लोक का पाठ करेंगे और इसके बाद प्रसाद लेते हुए प्रभु के चरणों का अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। आयदो राम तपोवनादिगमनं, हत्वा मृगां कांचनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव संभाषणं।
बाले निग्रहरणं समुद्रतरणं लंकां पुरीं दाहनन् तत्पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एताधिरामायणम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सशङ्खचक्रं सकिरीटिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजं प्रेम से बोलो सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। नमो पार्वती पतये ओम हर 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 महा